तो विरोध करता हूं और यही बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री पी.एल. पूनिया। अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का आपने अवसर दिया है। ये ऑर्डिनेंस दिनांक 21 अक्टूबर 2009 गन्ना किसानों के लिए गन्ना मूल्य निर्धारित करने और उपभोक्ताओं के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारण करने से संबंधित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। इसमें पहले क्लॉज 3(1) के अंतर्गत स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस का उल्लेख था, उसका संशोधन करके फेयर एंड रिम्यूनरेटरी प्राइस (FRP) में बदला जा रहा है, जिससे गन्ना उगाने की लागत के साथ साथ रिस्क और प्रॉफिटेबिलिटी का भी ध्यान रखने का गन्ना मूल्य निर्धारित करते समय ये व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ धारा B भी इसके साथ जोड़ी गई थी, जिसमें प्राविधान किया गया था कि अगर कोई राज्य FRP से बढ़कर गन्ना मूल्य निर्धारित करता है तो उसका जो अंतर होगा, जो बढ़ा हुआ मूल्य होगा, वो उस राज्य सरकार के भुगतान की जिम्मेवारी होगी। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कल उल्लेख किया था, ये संशोधन मुख्यतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए रखा गया था, जिसमें केंद्र सरकार के ऊपर 14,000 करोड़ के भुगतान की जिम्मेवारी आ गई थी। लेकिन इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया, जिसका प्रभाव हमें दिल्ली में भी देखने को मिला। वास्तविकता तो ये है कि गन्ना क्षेत्र निर्धारित करते समय हर साल राज्य सरकार के द्वारा रिजर्वेशन ऑर्डर जारी किया जाता है और उस रिजर्वेशन ऑर्डर को हर चीनी मिल स्वीकार करती है और स्वीकार करते ही उसमें व्यवस्था है कि जो फॉर्म C है उसमें दस्तखत करके एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट करने के बाद जो स्टेट एडवाइज प्राइस है, एग्रीड प्राइस है, जो समझौता प्राइस है, जो मूल्य और किसानों के बीच में और मिल और सहकारी समितियों के बीच में, वो लागू हो जाता है, चाहे SMP जो भी हो, चाहे FRP जो भी हो। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 5/5/2004 के द्वारा ये निर्धारित किया जा चुका है कि SMP जो भी हो, अगर SAP है किसी स्टेट द्वारा, स्टेट एग्रीड प्राइस उसके द्वारा घोषित की गई है, तो वही किसानों को दे होगी, SMP नहीं होगी, केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य नहीं दिया जाएगा। तो ये आज भी व्यवस्था है। 3A के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा SAP स्टेट एडवाइस प्राइस घोषित की जाती है। उस धारा को हटाया नहीं गया, वो लागू है। और मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे माननीय कृषि मंत्री जी को। एक भ्रांति फैलाई गई कि ये तो किसान विरोधी है। किसान विरोधी बिल्कुल नहीं था। ये कहा गया कि राज्य सरकार के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है कि यदि वो SMP FRP से बढ़ा के कोई प्राइस देते हैं तो उनके भुगतान करने की जो अंतर है, उसके भुगतान करने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की होगी। तो इसका संज्ञान लेते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए ये इसको 3B को वापस ले लिया गया। तो माननीय अभी मेरे पूर्व वक्ता जो बता रहे थे, वो इस 3B के बारे में भी बता रहे थे और वो ऐसी भी बातें बता रहे थे जो आज का संशोधन है उससे कोई ताल्लुक नहीं रखता है। ये सही है कि FRP या SMP, उससे पहले SMP था, वो पूरे हिंदुस्तान भर की हर राज्य की परिस्थितियों को देखते हुए वो मूल्य घोषित किया जाता है। और 3A में ये भी प्राविधान है उसी शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर में कि राज्य सरकारें अपने यहाँ प्रदेश की जैसी जैसी परिस्थितियां हैं
उसको ध्यान में रखते हुए स्टेट एग्रीड प्राइस लागू करें। और उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से पिछले 35 साल से एक साल भी ऐसा नहीं हुआ जहां एसएमपी के द्वारा एसएमपी का भुगतान किया गया हो। हमेशा जो स्टेट एडवाइज प्राइस जो एसएमपी से हमेशा ज़्यादा रही है उसके हिसाब से भुगतान होता रहा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 5/5/2004 जो आदेश दिया उसमें भी स्पष्ट उल्लेख था, जहां पर स्टेट के द्वारा निर्धारित प्राइस है अगर वो ज़्यादा है तो गन्ना किसानों को भुगतान एसएपी के द्वारा किया जाएगा। कौन मना करता है? हर राज्य को चाहिए कि अपने यहाँ की परिस्थिति देखते हुए, किसानों की मांग को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य निर्धारित करें। ऐसा होता रहा है। आज भी लोगों को भ्रमित किया गया और कहा गया कि केंद्र सरकार ने एक बंदिश लगा दी। कहाँ पर? 3A क्लॉज 3A तो वस्तुतः वहाँ मौजूद था, उसको हटाया नहीं गया। राज्य सरकारों का अधिकार है एसएमपी एफआरपी जो भी लागू कर दिया जाए, राज्य सरकार का अधिकार बराबर मौजूद इसके अधीन था, उसको हटाया नहीं गया था। लेकिन भ्रांति फैलाई गई कि ये यूपीए सरकार ने किसान विरोधी काम किया है। यूपीए सरकार के ऊपर ये आरोप कभी नहीं लग सकता। यूपीए सरकार के द्वारा पिछले 5 साल में अब जो काम किए हैं वो ऐतिहासिक काम, चाहे कर्ज माफी का हो, अपने आप को किसानों के नेता कहलाने वाले लोग भी प्रधानमंत्री रहे हैं लेकिन किसी के ध्यान में नहीं आया। ये यूपीए की सरकार सोनिया जी के नेतृत्व में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के रहनुमाई में कर्ज माफ किया। 72,000 करोड़ रुपया कर्ज माफ कर दिया पूरे हिंदुस्तान भर में। 4.5 करोड़ किसानों को लाभ मिला, बहुत ऐतिहासिक था। और उसके बाद भारत निर्माण योजना में जितनी भी योजनाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्र को ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएं जैसे शहरी क्षेत्र में, शहरों में जो सुविधाएं हैं वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ये भारत निर्माण योजना बनाई। पहले किसने किया? किसी ने नहीं किया। इंडिया शाइनिंग करते रहे, वो देहात शहरों की बात करते रहे, बड़े बड़े उद्योगिक घरानों की बात करते रहे, लेकिन किसानों की ग्रामीण क्षेत्र की बात किसी ने नहीं की। अगर वो बात की तो मात्र यूपीए की सरकार ने की, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास और किसानों को आगे बढ़ने का मौका मिलने का आगे बढ़ा। मैं राज्य सरकार को चाहिए कि अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए 3A का इस्तेमाल करते हुए अधिकतम मूल्य किसानों को दे। और इसके साथ ही साथ मैं माननीय कृषि मंत्री जी को ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि किसानों के प्रति दायित्व है, राज्य सरकारें उसका निर्वहन करें, उसके साथ साथ उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर चीनी मिले, ये भी कृपया आप सुनिश्चित करें। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इसका भी कृपया उल्लेख करें कि 3B तो आपने हटा दिया, लेकिन जो आपके ऊपर जिम्मेवारी आती है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो भुगतान करने की, उसको किस तरह से आप निभाएंगे, इसकी भी मैं समझता हूं कि व्यवस्था आपको जवाब देते समय उल्लेख कृपया करिएगा। राज्य सरकार के ऊपर ये भी आप अपेक्षा करें कि वो निजी चीनी मिलों के लिए तो कह देती हैं, लेकिन उनके पास 31 चीनी निगम के मिले हैं, उनके साथ सहकारी समितियों के चीनी मिले हैं, उनके पर पूरा भुगतान नहीं किया जाता। भुगतान अगर दे भी दिया जाता है, निर्धारित भी कर दिया जाता है, आदेश भी कर दिए जाते हैं, लेकिन उनकी क्षमता नहीं है कि उसको किसान मूल्यों का भुगतान कर दिया जाए, और वो राज्य सरकार को करना पड़ता है। कभी कभार 1-2 साल में, 2-3 साल में एक दफा किसानों को भुगतान करने के लिए इन चीनी मिलों को अनुदान दे दिया जाता है, वरना किसानों का बकाया रहता है। ये भी आप सुनिश्चित करें। मूल्य की बात एक है, जरूरी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित करें कि हर हफ्ते किसानों को मूल्य वास्तव में उनको मिल जाए, उपलब्ध हो जाए। माननीय मंत्री जी का मैं बहुत आभारी हूं कि किसानों के हित में, जब पहले स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइस की एसएमपी कह दिया जाता था, लेकिन आपने एक दूरदृष्टि अपनाते हुए किसानों का हित में काम करते हुए आपने कहा फेयर रेम्यूनरेटरी प्राइस किसानों को मिले। उनको को वैसे ही निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उनकी कॉस्ट, उनकी क्या लागत आती है, उसको ध्यान में रखा जाए। उसके साथ साथ जो रिस्क है, जो बरसात नहीं होती, ज़्यादा बारिश हो जाती, उसमें खेती का नुकसान होता, तो रिस्क फैक्टर का भी ध्यान में रखा जाए। और प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि उसमें
एक पूंजी के रूप में जमीन है, उसमें उसका लागत आती है, कुछ प्रॉफिटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो लागत आए वही उसके पास आ जाए तो इससे काम नहीं चलेगा। प्रॉफिटेबिलिटी को भी ध्यान में रखते हुए जो किया गया है, ये मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है, बहुत अच्छा संशोधन है, इसका मैं समर्थन करता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।